हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या आपका करियर, आपकी हेल्थ, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी होती हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। तो किसी एक कार्ड को गेस करना हो, आपको जो फीलिंग आ रही हो, आपके पर्सन की इंट्यूशन आ रही हो, उसके हिसाब से अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप गेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस कार्ड को गेस किया था। लेट्स स्टार्ट। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में तो है ही, तो यहाँ डेथ, टावर, इस तरह की एनर्जी आएगी। प्लस यहाँ ये क्यों कर रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए, तो एक नई शुरुआत की वाइब्स है। ऐसा लग रहा है जैसे फूल या लवर्स की एनर्जी भी आनी चाहिए। सो लेट्स चेक। सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट विद एम्परर। 2 कार्ड हैं, एक एक करके आए। मैंने कहा ना लवर्स की एनर्जी ज़रूर आएगी। एंड जय राधे कृष्णा। वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस, और हमारे पास है मजिशियन और चैरियट। आज 5 की जगह 6 कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, यहाँ क्रिएशन की एनर्जी है, यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनल हैं। किसको लेके? आपको लेके। दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए चल रही है। किससे चल रही है? एम्परर एंड एम्प्रेस। कोई ना कोई कपल है, मे बी थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में। एंड किस मुद्दे को लेकर? शादी, ठीक है। और डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, ऐसा नहीं है कि डिसीजन पेंडिंग है। डिसीजन ऑलरेडी आपके पार्टनर ने ले लिया है। आपके फेवर में हो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ यूनियन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और ये भी बता दूँ यहाँ पे सभी साइन हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी द वर्ड है, बट मेजर लेवल पे मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ एरीज, देन टॉरस, देन जेमिनाई। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, ठीक है, 1 2 3 नंबर लाइन से। एंड देन 4 चैरियट, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस की भी एनर्जी है। मीन राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि। मेजर अरकाना से वी हैव ऑल द साइन, लेकिन जो दिख रही है वो मैंने आपको बताई है। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी में सबसे पहला कार्ड हेरोफेंट क्यों आया है। मैंने कहा ना डेथ या टावर की एनर्जी है। हेरोफेंट के साथ डेथ आया है। हेरोफेंट एंड डेथ टुगेदर। अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे विवाहित रिश्ते में है जहाँ पर ये खुश नहीं है, माँ बाप के कहने पर ज़बरदस्ती शादी हो गई है, डिवोर्स के चांसेस हैं, क्योंकि हेरोफेंट के साथ आया है, कपल के साथ आया है। और क्लैरिफिकेशन में सेम कार्ड को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच, इवन अगर आपके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स की जा रही है वो भी टूटेगी। अगर कहीं इंगेजमेंट हुई है वो भी टूटेगी। अगर उनका रिश्ता हो चुका है, शादी हो चुकी है, एंड दे आर नॉट हैप्पी, वो भी टूटेगा। बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है जैसे आपके पार्टनर ने ठान ली है कि आई हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप। जिस रिश्ते में मैं अपना 100% नहीं दे सकती या नहीं दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि ये पहले स्टेप लेना चाहिए लोगों को, बट काफ़ी लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन में हैं। अच्छा, अगर आप मैरिड कपल हैं और मैरिड कपल के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी मैरिड लाइफ पे
या तो थर्ड पार्टी का पूरा कब्जा हट जाएगा, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आएंगे, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, मतलब आप खुद अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पर योग बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग टॉक्सिक मैरिज में हैं, जिनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो प्यार नहीं करता या नहीं करती, चीटिंग कर रहा है या कर रही है, या बहुत ही आप घुट घुट के जी रहे हैं, आप नहीं जी पा रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, एंड हो सकती है, ये एनर्जी है। एम्परर एंड एम्प्रेस, धोखा मिला है इनको, धोखे की एनर्जी है, चाहे फैमिली से कह लो, चाहे किसी अदर पर्सन से कह लो, कहीं ना कहीं इनको कुछ लाइफ लेसन्स तगड़े मिले हैं, जिसके बाद अब ये समझ चुके हैं कि मतलब मैं भाग रहा था या मैं भाग रही थी, जिस कारण से, वो कारण ही इनको धोखा दे चुका है। द लवर्स, कहीं ना कहीं इमोशनली दे आर वेरी अपसेट। इस टाइम पीरियड में आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, आपके पर्सन को आपकी तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने प्रेम को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको बताएंगे कि मैंने तुम्हारा पहले वैल्यू नहीं किया, तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या इमेजिनेशन है आपके पर्सन की, बहुत सारी है, लेट्स चेक वन बाय वन। हाँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये दुखी हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। सो 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड कपल आ गया यहाँ पर। तो बहुत सारे मैरिड कपल जो थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन में थे, या आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, या आपको ऐसा डाउट था कि कुछ है चक्कर, तो वहाँ पर आपकी जीत होगी। यहाँ पर इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने गलती की है और हार्ट ब्रेक किया है आपका, और अब ये वापस आएंगे और बहुत प्रेम से वापस आएंगे, और पहले से ज़्यादा मोहब्बत होगी, पहले से ज़्यादा रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैरिड कपल्स जो थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम में है, क्लेम दिस एनर्जी। चैरियट, कोई और भी आना चाह रहा है? चैरियट को क्लैरिफाई किया 8 ऑफ स्वर्ड्स, मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, और निकलेंगे। यहाँ पे इमोशंस आर वेरी हाई, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये जो फुल मून गया है ये स्कॉर्पियो एनर्जी लिए हुए था, तो कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी है। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है रिलीज हुई है या हो रही है। आपके पार्टनर के ऊपर जो भी बर्डन था, बोझ था, उससे मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए मूवमेंट है। द वर्ड, मैंने कहा ना, मूव करते हुए नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर को पछतावा भी होगा, ये आपसे माफ़ी मांग सकती हैं या माफ़ी मांग सकते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप दोनों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। होप कि आप सभी से रेजोनेट कर जाए। जय हो राधे कृष्णा, जय हो। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स, तीन कार्ड, 2 कार्ड और 3 नहीं 2। बॉटम ऑफ द डेक से है चेजिंग। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं इस टाइम पीरियड में, तो हमारे पास जो कार्ड है वो कैसे हैं? ऑब्सेस, ऑब्सेशन की एनर्जी है, होपलेस की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, ऑब्सकर्टी की एनर्जी है, चेजिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉसिबिलिटीज़। कहीं ना कहीं जो सुबह एनर्जी आई थी कॉन्फ्लिक्टेड, वो अभी भी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है,
कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, कुछ झूठ बोला था, डिसऑनेस्ट थे, या कोई ट्रिक खेला था, कोई गेम खेला था आपके पीठ पीछे, इन्हें सब रियलाइज़ हो रहा है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने एक अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफ लेसन है वो लर्न किया है, किसी ऐसे व्यक्ति को चीट करके, किसी ऐसे व्यक्ति को तकलीफ़ दे के जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी या करता था, जिसके लिए मैं मतलब ईश्वर के समान था। क्योंकि जब हम ट्रू लव करते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को भगवान का दर्जा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन है कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ ऑलरेडी या कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और अब इसको सुधारा कैसे जाए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसको सुधारा जाए ना। दे आर ऑब्सेस्ड। इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर किसी गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये अंदर अंदर घुट रहे हैं, अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ड्रिंक कर लो, स्मोक करो, नशे वाली चीज़ें जो भी होती हों वो करो, किसी भी तरह अपने माइंड को ये जगना ही नहीं चाहते। और अगर ये जगते हैं तो ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। अगर ये नशा नहीं करते हैं तो इस समय डिप्रेशन में है, किसी तरह का पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा लो फीलिंग दिख रही है यहाँ पर, होपलेस वाली फीलिंग है, जैसे अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा। लोगों पर भी इनका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जिनके भी साथ कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर सारी भड़ास निकल रही है। करियर पे भी इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर आपको चेज़ करने लगे, आपको मैसेजेस करने लगे, आपको कॉल्स करने लगे, तो समझ जाना कि उनको एहसास है अपनी गलती का। ऐसी सिचुएशन में अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। बाकी तो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? नो कॉन्टैक्ट वालों की बातचीत होगी, मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। सारे मेजर अरकान है, दो नंबर यहाँ पर है। 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होते हुए भी दिख रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ से। आपके सब्र का फल यहाँ जजमेंट, आपके पार्टनर कुछ ऐसे जजमेंट, कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आप वेट कर रहे थे जिसका बहुत लंबे समय से। तो यहाँ एक मेजर शिफ्ट है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। इस टाइम पे 222, 333, 555 ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इवन 444 या 1144 या 144। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, जो लोग कांटेक्ट में हैं, सबसे पहली चीज़ कोई वार्निंग नहीं है, सब अच्छा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बट यहाँ 9 की वाइब्स है विद अथॉरिटी। थोड़ा सा डोमिनेंस हो सकता है, थोड़ा गुस्से में रहना, रूड बिहेवियर, या बहुत इमोशंस फ्लक्चुएट करना। सुबह बहुत अच्छे से बात किए, दोपहर में एकदम खड़ूस की तरह बात करें, शाम तक बिल्कुल रूड हो जाए, रात में फिर से बहुत रोमांटिक हो जाए, थोड़ा सा मूड स्विंग होगा। 9 यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ साइकिल को भी दर्शा रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच से निकल जाएगी। यहाँ सेलिब्रेशन है विद मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ पे 369 और यू कैन से 396, 99, 144 की एनर्जी है। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए नज़र आ रही है। कोई पुरानी बात निकल सकती है। अगर कोई पुरानी बात निकलती है तो होपफुली वो पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेटर है। कई बार बहुत नेगेटिव वाली बातें भी निकल जाती हैं। बात करते करते सडनली अगर कभी पास्ट में आपने किसी से बात की थी और आपके पार्टनर को जेलसी होती है उस व्यक्ति से, वो उसी का बार बार टॉपिक निकाल के झगड़ा करेंगे, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है बस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त?
सबसे पहली चीज़ इस टाइम पीरियड में डेली आपको क्या करना है, अगर आप रात में जल्दी सो जाते हैं 9 बजे तक, तब तो फिर 7 से 8 के बीच में। अगर आप मिडनाइट तक जगते हैं तो कोशिश करिएगा कि रात को 11 बजे के बाद, ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक अपने टेरेस पर जाइए। टेरेस पर जाइए, चंद्रमा को देखिए और मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, चंद्रमा से साइन भी मांगा कीजिए। जब आप चंद्रमा से साइन मांगते हैं तो वो आपको दिखाते हैं, और ऐसी साइन दिखाएंगे ना कि आप शॉक हो जाएंगे, मोबाइल भी निकाल के वीडियो बनाने का भी मन नहीं करेगा। तो रात में एनर्जीज बहुत एक्टिव होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत एक्टिव होती हैं। अगर आप रात में जल्दी सो जाते हैं 9-10 बजे तक, बहुत अच्छी आदत है, फिर सीधा आप उठिए 3:15 साढ़े 3 बजे और चले जाइए छत पे, मेडिटेट कीजिए। अगर आप छत पे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ छत है ही नहीं, तो अगर ऐसी जगह रहते हैं तो फिर बालकनी में जाइए। ये बिल्डिंग्स में आप रहते हैं तो छत पे मुझे नहीं पता कितना सेफ़ है, ऐसी सिचुएशन में अपनी बालकनी में रहिए जहाँ से आप देख पाएँ फ्रेश एयर। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी मैनिफेस्ट करेंगे बहुत पावरफुली वर्क करेगा। साथ ही साथ आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अपनी पोटेंशियल को एक्टिवेट कीजिए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक परसेप्शन बनाकर मत बैठो, रीवैल्यूएट करो। जहाँ पर लगता है कि एक बार और यहाँ पर चांस लिया जा सकता है तो लो। कई लोग एक ही बार में जज कर लेते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा है और आप रीवैल्यूएट करते हैं सिचुएशन को, जैसे कई बार मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो मैरिड कपल्स बहुत जल्दबाजी में आजकल डिवोर्स का फैसला ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हुआ, बस तुरंत मुझे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए, ये वो। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन का हल नहीं निकलेगा। थोड़ा सा रीइवैल्यूएट करिए किसी सिचुएशन में, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। बहुत जल्दी कंपेयर करते हैं लोग, और कंपेयर भी क्यों करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस रख रहे हैं। एक टाइम पे एक व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में है तो बाकी लोगों को आपको अपने लाइफ से गायब कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, साइड में 2-3 ऑप्शंस रख रहे हैं कि अगर इससे ब्रेकअप हुआ तो ये, तो फिर आप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, कभी भी आप लॉयल नहीं रह सकते, कभी भी डेडिकेटेड नहीं रह सकते, और कभी भी आप ट्रू लव ना कर सकते हैं ना आपको मिलेगा। सो जो आप देते हैं यूनिवर्स में वही आप रिटर्न पाते हैं। तो अगर आप सबसे ट्रू लव करते हैं, जो भी आपके अपने हैं, तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने पास्ट लाइफ के अपने कर्मा बैगेज लेके आए हैं साथ में, तो कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स आपको मिलने लिखे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में मैंने देखा है कि अगर आप किसी सच्चे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपका वो प्रेम टिकता है और वो प्रेम लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है। सो हर सिचुएशन में कोशिश किया करिए थोड़ा एडजस्ट करने की, थोड़ा रीइवैल्यूएट करने की कि ये सिचुएशन में और क्या हल निकल सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसले ना करें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।